नमस्ते बच्चों, कैसे हो? अपने दोस्तों से, मित्रों से, सहेलियों से बातें तो करते हो या नहीं? नहीं, मतलब छुट्टियां हैं, आप घर पे होंगे। अभी तो गर्मी भी बहुत है, तो आप वैसे भी बाहर नहीं जा सकते हैं ना? तो फ़ोन पे तो बातें होती होंगी। क्या बातें करते हैं आप लोग, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ, आप एक काम कर सकते हो कि उनसे पूछो कि वो क्या कर रहे हैं। यदि वो कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं या कोई मज़ेदार खेल खेल रहे हैं तो उनसे तुम पूछ सकते हो, या फिर तुम चाहो तो अपने हिसाब से कोई नए खेल बना भी सकते हो। तो आज की जो कहानी है ना, वो मित्रों पर ही आधारित है। तो चलिए आज की कहानी सुनाती हूँ। वैसे ये कहानी नहीं है, ये एक रियल एक्सपीरियंस है। क्या कह सकते हैं, एक प्रेरक प्रसंग है। एक आप तो जानते ही हैं कि मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी, टीचर थी, और मैं प्राथमिक स्कूल में पढ़ाती थी, यानी प्राइमरी में पढ़ाती थी। तो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को मैं पढ़ाती थी। और मुझे तो कहानियाँ सुनाने का शौक़ बहुत पहले से था, एकदम बचपन से। तो मैं ना कक्षा में जब भी जाती, बच्चों को कहानी सुनाती। उन्हें बड़ा मज़ा आता कहानी सुनने में, और कहानी सुना कर के फिर उनको मैं कुछ पढ़ाया करती। तो काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिनको मैं बहुत अच्छी लगती थी एज अ टीचर, और कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि उन लोगों को, वो तो कई बार अपने मम्मी पापा की शिकायत भी मुझसे करते थे, यानी वो मुझे इतना क्लोज समझते थे, अपने फ्रेंड समझते थे, क्योंकि मैंने भी हमेशा स्टूडेंट्स को अपना फ्रेंड समझा। बच्चे छोटे या बड़े नहीं होते ना, उम्र में कोई फ़र्क नहीं है। यदि हम दोस्ती करना चाहें तो हम किसी से भी कर सकते हैं। तो वो तो मेरे दोस्त ही थे, मेरे बच्चे भी थे। तो ऐसे ही मेरे एक स्टूडेंट की एक कहानी है कि मैंने उसे प्राइमरी में पढ़ाया, उसके बाद में उसके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया तो वो दूसरे शहर चला गया। लेकिन वो वहाँ भी मुझे अक्सर याद किया करता। तो उसकी मम्मी का फ़ोन मुझे कई बार आता था कि मैडम मकरंद आपको बहुत याद करता है। मकरंद यानी मेरा वो विद्यार्थी। फिर क्या हुआ, ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया। अब जो उनका ट्रांसफ़र हुआ था वो शहर कोई बहुत दूर तो नहीं था, यानी हम जहाँ रहते थे वहाँ से हार्डली 1 घंटे का बस का सफ़र था। तो वो बहुत याद करती थी, कहती थी आप आइए ना हमारे शहर में, एक दिन हमारे यहाँ पे आइए, वैकेशन में ही आ जाइए। बहुत ज़्यादा याद करता है बेटा, मुझे भी बहुत याद आती है, क्योंकि आपकी सुनाई कहानियाँ तो ये मुझे घर पे आकर के सुनाया करता था। तो मुझे भी आपकी कहानियों की बड़ी याद आती है, और मैं जब भी स्कूल में मिलने आती मुझे आपके साथ मिल के बहुत अच्छा लगता था। तो आइए ना प्लीज़, आइए ना प्लीज़, आइए ना प्लीज़, ऐसे वो अक्सर कहा करती। लेकिन मैं भी इतना कहीं जाना आसान भी नहीं था, क्योंकि बच्चों को लेकर के, बच्चे छोटे थे, उन्हें लेकर के अकेले अकेले कहाँ जाती। और फिर कई बार एक क्या कह सकते हैं, रिश्ते, मतलब पेरेंट्स और टीचर्स के रिलेशंस अच्छे तो होते हैं, लेकिन इतना मुझे ऐसे अधिकार नहीं लगा कि मैं उनके घर चली जाऊं। तो मैंने उनसे कई बार कहा भी कि एक काम कीजिए ना, आप ही लोग आइए, कभी आकर के मिल के जाइए, बहुत दूर तो है नहीं, आप सुबह आकर के शाम को जा भी सकते हैं। खैर ऐसा ही चलता रहा। इसके बाद में क्या हुआ, एक बार कि ना, मतलब ऐसे करते करते 4-5 साल बीत गए, और वो जो मेरा विद्यार्थी था वो तब 9वीं-10वीं कक्षा में पहुंचा था। तो मेरे जो, मतलब उसके जो पेरेंट्स थे, उनका फ़ोन आया मुझे। उन्होंने कहा कि मैडम, बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो कई बार माता पिता की सुनते नहीं हैं, आप ही कुछ कहिए ना, शायद सुन ले। मैंने कहा क्या हुआ, मकरंद ठीक तो है? उन्होंने कहा वो ठीक तो है, लेकिन ना उसकी जो संगत है, उसके जो दोस्त हैं वो अच्छे नहीं हैं, और वो पता नहीं, हमें ऐसा लगता है कि आजकल ना उसका ध्यान पढ़ाई में उतना नहीं है।
बचपन से अभी तक हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ है और अक्सर तो कक्षा में फर्स्ट या सेकंड आता रहा है। लेकिन आजकल अब उसका लगता है जैसे पढ़ाई से ध्यान उठ गया है और उसके जो दोस्त हैं वो सही नहीं हैं। तो ये चूँकि बड़ा शहर है, दोस्त भी उसके स्कूल के नहीं हैं, इधर उधर के कॉलोनी के आसपास की कॉलोनीज़ के दोस्त हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत संगत में है। वो शायद कभी कभी सिगरेट भी पीने लगा है। मैंने कहा क्या, इतना छोटा बच्चा सिगरेट पीने लगा, ये कैसे संभव है? नहीं, मकरंद ऐसे नहीं कर सकता, वो बहुत अच्छा है। तो बोली नहीं, वो गलत संगत में पड़ गया है, मुझे ऐसे पता नहीं, मन में ऐसे डाउट आता है। उसके आसपास कभी कभी कपड़ों से गंध आती है सिगरेट की। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि आप बात कीजिए। तो फिर मैंने बात की उससे फ़ोन पर। फिर उसके बाद में 6-8 महीने बीत गए। उसके बाद में कुछ फ़ोन नहीं आया उनका। तो फिर मैंने भी कुछ पूछा नहीं कि अब कैसा है मकरंद, क्या है, क्योंकि मैं भी अपने रोज़ के कामों में बिज़ी रहती थी। तो मैंने कभी पूछा ही नहीं। मैंने सोचा फ़ोन नहीं आया, सब अच्छा ही होगा। और उसके बाद में क्या हुआ, 10वीं की परीक्षा हुई, 10वीं का रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट आने के बाद में फिर मकरंद की मम्मी का फ़ोन आया। तो मैंने सोचा कोई गुड न्यूज़ देनी होगी, क्योंकि अभी अभी 10वीं का रिज़ल्ट आया है तो कुछ अच्छा ही रिज़ल्ट आया होगा। मकरंद तो बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा ही रिज़ल्ट होगा, चलो उसी के लिए उसका फ़ोन है, उनका फ़ोन है। तो मैंने फ़ोन उठाया तो उनकी माँ जो थी वो रोते रोते बात कर रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मकरंद एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया। मैंने कहा असंभव, हो ही नहीं सकता, आप रीचेकिंग के लिए दीजिए, ज़रूर, मतलब वो कुछ तो गलती हुई होगी, हो जाती है कभी कभी, आप रीचेकिंग को डालिए। उन्होंने कहा नहीं, बाकी के भी सारे विषयों में जो मार्क्स हैं वो 35-40, 50-35-40 ऐसे ही हैं, तो वो फेल हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है उसे, वो पहले जैसी पढ़ाई करता था ना वैसा नहीं, वो बहुत बदल गया और आजकल वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था। आपसे बात होने के बाद में कुछ दिनों तक उसने पढ़ाई की, लेकिन फिर से वो वैसे ही अपने दोस्तों के साथ रहने लगा। हम जब भी उसको कहते कि बेटा गलत लोगों की संगत छोड़ दो, तो वो कहता हाँ मैं समझदार हूँ, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे दोस्त हैं, वो जो भी करते हैं मैं कुछ नहीं करता हूँ, ना ही मैं सिगरेट पीता हूँ, ना ही मैं ताश खेलता हूँ उनके साथ में, ना ही कुछ और। लेकिन आप मुझे रोकिए मत, वो मेरे दोस्त हैं, कौन मेरा दोस्त होगा ये मेरा अपना निर्णय, आप बीच में मत आइए। ऐसा कहते हुए उसने हम लोगों को ही उल्टे उत्तर देना शुरू कर दिया। तो अब वो फेल हो गया एक विषय में और ये उसके लिए बहुत ही शॉकिंग बात हो गई है। अब रिज़ल्ट आकर के तो 2-3 दिन हो गए हैं और उसने जैसे अपने आप को घर में ही बंद कर लिया है, यानी कमरे में तो नहीं बंद किया उसने स्वयं को, लेकिन वो इतना उदास है कि वो एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, उसको किस तरह से कंसोल करूं, क्या कहूं उसको। तो मैंने कहा ठीक है, अभी छुट्टियां शुरू हुई ही हैं, मतलब छुट्टियां तो चल ही रही हैं और ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं आपके घर पे आती हूँ, आप मुझे एड्रेस बता दीजिए। तो उन्होंने अपना एड्रेस बता दिया, मैंने नोट कर लिया। फिर मैंने सोचा चलो अब तो इनके घर जाना ही चाहिए। उन्होंने कहा आप ना मेरे घर पे आइए और एक रात को रुकिए ताकि उससे आराम से बातें हो सके, और उसके बाद में आप चाहें तो दूसरे दिन जाइए, और आप तो रहना चाहें तो सप्ताह भर रहिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, मुझे अच्छा ही लगेगा मानो मेरी बहन आ गई। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं एक दिन के कपड़े लेके आती हूँ ताकि रात को रुक सकूँ और दूसरे दिन फिर निकल सकूँ वहाँ से। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा उनसे बताना मत, मैं ना सरप्राइज़ दे रही हूँ, ऐसा ही लगने दो। और तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आपको खाने में क्या पसंद है, क्या बनाऊँ? ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो बनाना है सो बनाना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे हाथ की दाल बाटी ना बहुतों को बहुत पसंद है, तो दाल बाटी बनाओ। मैंने कहा हाँ चलेगा। तो रात को बनाना दाल बाटी,
ठंडे समय में, गर्मी के दिन है ना, तो वो आग के पास में दिन में मत बैठना, रात को बनाना। उन्होंने कहा ठीक है, रात को बनाते हैं। तो दूसरे दिन फिर मैं गई। फिर उन्होंने जैसे कहा था तो आंगन में उन्होंने अच्छे से लकड़ी के कोयले डाल करके अंगीठी जलाई, और अंगीठी यानी सिगड़ी, सिगड़ी आप समझते हैं ना, लकड़ी का कोयला डाल करके और सिगड़ी जलाई, और उसके ऊपर फिर वो बाटियाँ सेकी जाती हैं ना, तो वो इस तरह से उन्होंने दाल बाटी बनाई। तो ये सब उनका चल ही रहा था, दाल बाटी वगैरह भी बन ही चुकी थी। तो मैं भी वहाँ पर स्टूल लगा कर बैठी थी, और मकरंद भी वहाँ पर बैठा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो मैंने भी कुछ विशेष कोई बात नहीं की, और मैंने ना क्या किया, सारी बाटियाँ सीख चुकी थी और कोयले यूं ही अंगीठी में थे, उसके ऊपर वो कुछ और रखने वाली थी। मैंने उनको इशारा किया अभी कुछ मत करो, और मैंने चिमटा लिया और एक अच्छा सा जलता हुआ जो लकड़ी का कोयला था वो उठाकर मैंने ऐसे ही मिट्टी में डाल दिया। तो थोड़ी देर तो वो कोयला जला रहा, उसके बाद में वो बुझ गया, और मैं ऐसे ही वो चिमटे से मिट्टी में कुरेद करके ऐसे ही खेल करती रही। यानी ऐसे कुछ लगने नहीं दिया कि उसको लगे कि ये कोई मैंने जानबूझ के कोई कृति की है, कुछ काम किया है। तो ऐसे ही फिर मकरंद ने देखा वो कोयला थोड़ी देर में बुझ गया। तो मकरंद ने कहा कि मैम आपने वो कोयला निकाल करके क्यों सिगड़ी से बाहर रख दिया, यदि वो सिगड़ी में ही रहता तो जलता, अभी देखिए बुझ गया। मैंने कहा अच्छा बुझ गया क्या? तो फिर मैंने वो कोयला लिया और फिर सिगड़ी में डाल दिया, फिर से वो कोयला जलने लगा। तो मैंने कहा यदि जलने वाला कोयला थोड़ी देर मिट्टी में गिरा भी रहे, वो बुझ भी जाए, तो यदि उसको फिर से आग में डालते हैं तो वो जलने लगता है। तो उसने कहा हाँ मैम, जल रहा है वो। तो मैंने कहा बस बेटा, अपने साथ भी ऐसा ही होता है। अब जैसे क्या है कि कभी कभी इंसान भटक जाता है, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं। तो तुमसे भी गलती हो गई है ना, तुमने माता पिता की बात नहीं सुनी, लोगों ने दिए हुए सजेशंस नहीं माने, और गलत लोगों की संगत में जा कर के कुछ समय के लिए बैठ गए। जिस तरह से कोयला उधर पहुंच गया था, तो क्या हुआ, कोयला उधर जा कर के मिट्टी में बुझ गया था। ठीक इसी तरह से तुम्हारी प्रतिभा के साथ हुआ, तुम्हारी होशियारी के साथ हुआ। तुम्हारी होशियारी जो थी, तुम्हारी जो बुद्धिमत्ता थी, तुम्हारा जो सामर्थ्य था, वो कुछ समय के लिए आपका जो है वो, चूँकि वो आग के साथ नहीं था, यानी पढ़ने वाले तेजस्वी लोगों के साथ नहीं था, अच्छे लोगों के साथ नहीं था, उसकी संगत गलत हो गई। तो क्या हुआ, आपकी जो तेजस्विता थी, आपका जो सामर्थ्य था, वो कुछ समय के लिए बुझ गया। लेकिन यदि फिर से तुम चाहो तो उसी तरह से तेजस्वी लोगों के साथ रहोगे, फिर से तुम भी जल उठोगे। तो कोई एक साल बेकार जाना पूरी ज़िंदगी का बेकार जाना थोड़ी ही होता है। तो कोई बात नहीं, गलती सुधार लो। तो उसको तुरंत समझ में आ गया। उसने मुझे पाँव छूकर प्रणाम किया, और उसके बाद में मकरंद ने अपने कमरे में चला गया। खाना वगैरह तो हम लोगों का होने वाला था शुरू, तो फिर उसको फिर बुलाया, चलो बेटा अभी खाना तैयार है, सारी बाटियों को घी लग चुका, सब हो गया, चलो आ जाओ, चूरमा के लड्डू भी तैयार हैं, आ जाओ आ जाओ। तो फिर वो आया। उसकी माँ जब उसे बुलाने गई तो वो वापस लौटी, तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा अब क्या हुआ? तो बोली नहीं, ये खुशी के आंसू है, क्योंकि अब वो सीधे आपको जो वो प्रणाम करके गया ना, तो सीधे वो पढ़ने बैठ गया। तो अब मुझे लगता है वो कभी भी फिर से गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। और उनका वो अंदाज़ बिल्कुल सही रहा, क्योंकि उसके बाद में फिर से उसने परीक्षा दी और उस बार उसने स्कूल में टॉप किया। तो बच्चों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि मित्रों का हमारा चुनाव गलत हो जाता है, और इसके कारण हम कभी गलत रास्ते पर चल भी पड़ते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, आपके माता पिता और आपके जो भी हितैषी हैं, जो भी आपका अच्छा चाहते हैं, वो कभी आपको गलत सलाह नहीं देंगे। तो यदि आप कभी गलत रास्ते पर चले भी गए, पहली बात तो जाओ मत,
लेकिन मान लो कि एक बार को आप चले भी गए तो ये कभी मत सोचना कि लौटना मुश्किल है या लौट नहीं सकते। तो ज़िंदगी तो इसी का नाम है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। तो हमेशा हमारे प्रयास चालू रहने चाहिए और प्रयास करते रहो, सफलता अवश्य मिलती है। और आप जानते हो कि मैं उसको ये एग्ज़ाम्पल क्यों दे पाई? क्योंकि जब मैं पढ़ाई करती थी, मैं छोटी थी, उस समय मेरा भी ध्यान खेलकूद में बहुत रहता था। मेरी कभी संगत तो गलत नहीं हुई, लेकिन मेरा ना खेलकूद में इतना ध्यान था और मेरा कभी भी कंसंट्रेशन जो है, एकाग्रता जो है वो पढ़ाई में नहीं होती थी। छोटी थी, स्कूल में तो तितलियों के पीछे दौड़ती थी और कभी फ्री पीरियड या ये क्या बोलते रिसेस में खेलती थी तो मैं तो लड़कों के साथ या तो फुटबॉल खेलती थी, कभी मार्बल्स खेलती थी, कभी कुछ खेलती थी, यानी खेलती रहती थी। तो पढ़ाई में तो मेरा ध्यान था ही नहीं, तो इस वजह से मेरे भी बड़े अच्छे नंबर्स वगैरह नहीं आते थे। लेकिन जब मैं कॉलेज में गई तो तब फिर मुझे से एक फीलिंग सी आ गई थी भीतर कि ना मैं होशियार नहीं हूँ, मेरी दीदी होशियार है, मेरी छोटी बहन होशियार है, लेकिन मैं है ना कम अक्ल हूँ, इतनी अक्ल नहीं है मुझ में, तो मैं कभी भी अच्छे नंबर नहीं ला सकती हूँ। ऐसा एक भाव मन के अंदर बैठ सा गया था। लेकिन एक दिन पिताजी ने मुझे बिठाया और समझाया कि बेटा दिमाग तो भगवान ने सबको दिया है, सिर्फ हम उसका उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं। अब यदि हम करते हैं तो हमारी पेंसिल शार्प रहती है, यानी दिमाग का जितना उपयोग करोगे उतना वो शार्प रहता है, और यदि तुमने उसका उपयोग नहीं किया तो वो शिथिल हो जाता है और वो किसी काम का नहीं रहता। तो तुम्हारी मर्जी है। देखो, दिमाग तो जो है, ब्रेन जो है वो मेरे से और तुम्हारी मम्मी से और जितने भी हमारे पूर्वज भी होकर के गए सारे बड़े होशियार थे। तो जब मैं डॉक्टर हूँ, मेरे भाई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो फिर तुम भी मूर्ख तो हो ही नहीं सकती, और हो भी नहीं। तुम होशियार हो, तुम्हारे अंदर इतने गुण हैं, जितनी एबिलिटीज़ तुम्हारे अंदर हैं, जितनी क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर हैं, उतनी शायद बहुत कम लोगों में होती है। तो तुम अपनी ये सारी क्वालिटीज़ भी डेवलप करो और तुम थोड़ा कंसंट्रेट करोगी ना तो ज़रूर बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकोगी। और वैसे भी नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है आपका ज्ञान। तो तुम विविध विषयों में अपना ज्ञान अर्जित करो। और देखो, तुम मार्क्स है ना पहली नज़र में इंसान को इम्प्रेस करते हैं, लेकिन क्या आपके मार्क्स या क्या आपकी मार्कशीट आपके गले में लटका के आप चलते हो ज़िंदगी भर? नहीं। क्या आपकी मार्कशीट आपके माथे पर लिखी रहती है? नहीं। तो फिर लोग क्या देखते हैं? आप किस तरह से बात कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, आपके संस्कार कैसे हैं, आपके गुण कैसे हैं, आप कितने सहृदय हैं, आप में कितनी करुणा है, प्यार है, और आप कितने सच्चे हो, आप कितने स्पष्ट वक्ता हो, आप किसी का दिल तो नहीं दुखाते। यही सारी बातें लोगों को इम्प्रेस करती हैं। और जीवन में जब आगे बढ़ना हो तो सिर्फ इम्प्रेस नहीं, सचमुच अच्छा होना भी ज़रूरी होता है। तो बच्चों, अपने भीतर ये सारे गुणों को आगे बढ़ने दो और पूरे एकाग्रता के साथ पढ़ाई करो, क्योंकि जीवन में पढ़ाई करने के साल कितने होते हैं सोचिए। 12वीं कक्षा और उसके आगे आप 5 साल पढ़ाई करते हैं या 3 साल पढ़ाई करते हैं या 7 साल पढ़ाई करते हैं, बस। तो उतने ही तो 15-20 साल पढ़ाई करनी होती है। तो पूरी ज़िंदगी में यदि 15, 17, 18 साल पढ़ाई करनी है तो अच्छे से क्यों ना कर ले, है ना। तो बस अच्छे से पढ़ाई करो, और छुट्टियां चल रही हैं, गर्मियां हैं, मज़े भी करो, लेकिन अपने साथ साथ अपने आसपास के पशु पक्षियों का भी ध्यान रखो। पक्षी बेचारे भूखे होते हैं, प्यास लगी होती है, उनके लिए थोड़ा दाना रखो, उनके लिए पानी रखो, ताज़ा पानी भर के रखो, ताकि उन्हें रोज़ ताज़ा पानी पीने को मिले, नहाने को मिले, और वे भी हमारे साथ अच्छे से जीवन जी सकें। क्योंकि बच्चों,
शहर बड़े होते जा रहे हैं और वृक्ष भी कटते जा रहे हैं, तो पक्षियों का तो हमने घर संसार ही ले लिया। उनके लिए ना तो पानी के लिए ज़्यादा जगह छोड़ी है और ना ही रहने के लिए वृक्ष छोड़े हैं। तो उनका ख्याल कौन रखेगा? हम ही रखेंगे ना। तो चलिए अब आज से ही पानी रखना शुरू कर दीजिए और संभव हो तो मिट्टी के पात्र में उनके लिए पानी रखिए। अच्छा, तो चलती हूँ। बाय।